क्या आपको पता है कि यौगिकों के अणुभार हम कैसे ज्ञात करें? क्या आपको पता है कि अमोनिया का अणुभार कितना होता है? यदि नहीं पता है तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए, मेरा नाम है शशिभूषण पटेल और आप देख रहे हैं मेरा और आपका खूबसूरत सा चैनल द केमिस्ट्री टाइटन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो ये अणुभार जो है होता क्या है? तो अणुभार जानने के पहले हम जानते हैं कि ये अणु क्या होते हैं। आप सभी को पता है कि एक तत्व के या अलग अलग के जो तत्व के जो परमाणु हैं वो आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? अणु का जो है निर्माण करते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में मिल करके जो है किसका निर्माण करते हैं? अणु का जो है निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु के साथ संयुक्त होकर क्या बनाता है? H2 डाई हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण करता है। या कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का दो परमाणु दोनों मिल के जो है कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का जो है निर्माण करते हैं। इस प्रकार से अणु जो है दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है। तो अब अणुभार हम कैसे ज्ञात करें? जिस प्रकार अणु जो है दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु के संयोग से बनता है, उसी प्रकार से उसका जो भार है, यदि उन समस्त परमाणुओं के भार को हम जोड़ दें, जैसे मान लीजिए हमको हाइड्रोजन का यहाँ पर डाई हाइड्रोजन का हमको क्या निकालना है? अणुभार निकालना है। तो इस परमाणु का भार और इस परमाणु का भार यदि इन दोनों को जोड़ दें, अर्थात एक तत्व का परमाणु भार धन दूसरे तत्व का परमाणु भार, जिस प्रकार परमाणुओं के जुड़ने से अणु बना, उसी प्रकार से परमाणु भार को यदि हम जोड़ दें तो उसका हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? अणुभार जो है निकाल सकते हैं। अर्थात अणुभार उस यौगिक में स्थित जितने भी परमाणु होते हैं उन समस्त परमाणु भारों का योग ही क्या कहलाता है? उसका अणुभार कहलाता है। तो यहाँ पर जो मुख्यतः जिन यौगिकों का उपयोग होता है, अधिकतर ऐसे यौगिकों के हम जो है यहाँ पर अणुभार निकालने सिखाएंगे आपको। तो चलिए, सबसे पहले जो है कुछ तत्वों के परमाणु के जो है आपको जो है परमाणु भार ज्ञात होने चाहिए। जैसे इनमें है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु भार एक, हाइड्रोजन के बाद जो है आपका हो गया कार्बन, कार्बन का होता है 12, उसी प्रकार से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है 14, उसी प्रकार से ऑक्सीजन का होता है 16। ऑक्सीजन के बाद इसमें हम ले लेते हैं सोडियम, सोडियम का होता है 23, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है 24, मैग्नीशियम के बाद जो है इसमें ले लेते हैं आपका मैग्नीशियम के बाद ले लेते हैं सल्फर, सल्फर का होता है 32, और उसी प्रकार से अधिकतर यूज़ होता है कैल्शियम जिसका होता है 40। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे यदि हमसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है H2O, इसका जो अणुभार है वो कितना होगा? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से निकालें, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि यदि उस यौगिक में जितने भी परमाणु हैं सभी परमाणु के भारों को जोड़ दें। तो यहाँ पर बताइए हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु भार? एक। अब नीचे में 2 है तो 2 के साथ इसका गुणा, धन ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना होता है? 16। तो यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 धन 16, 16 और 2 कितना हो गया? 18। अब यहाँ पर 18 क्या? ठीक है, ये जो अणुभार होता है उसकी इकाई, ठीक है, अणुभार की इकाई होती है यूनिफाइड मास। अणुभार को जो है यूनिफाइड मास या इसको जो है स्मॉल यू से जो है शो करते हैं, या हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं इकाई द्रव्यमान। तो ये जो अणुभार होता है उसकी इकाई होता है इकाई द्रव्यमान या यूनिफाइड मास, या इसको जो है हम यू लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जल का अणुभार कितना निकल आया? 18 यू या 18 इकाई द्रव्यमान। यदि आपसे पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए कार्बन का भार कितना है? 12, धन ऑक्सीजन का भार कितना है? 16। अब बताइए नीचे में कितना है? 2, तो 2 के साथ गुणा हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या हो गया 12 धन 16 दूनी 32, 32 और 12 कितना हो गया 44 यू। इस प्रकार से जो है कार्बन का जो अणुभार है वो कितना निकल आया 44 यू या 44 इकाई द्रव्यमान। यदि आपसे अब पूछा जाए कि NH3 अमोनिया का अणुभार कितना होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए अमोनिया जो यौगिक है उसमें जो है कौन कौन से परमाणु हैं, नाइट्रोजन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु। तो नाइट्रोजन का भार 14 धन हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, नीचे में 3 है तो 3 के साथ गुणा, नीचे में जो भी संख्या रहता है उसके साथ उसके परमाणु भार का क्या होगा गुणा होगा। अब यहाँ पर देखिए 14 धन 3 एकम 3, तो 14 और 3 कितना हो गया 17 यू। इस प्रकार से अमोनिया का अणुभार निकल गया 17। इसी प्रकार से यदि आपको पूछा जाए कि मीथेन का अणुभार कितना होगा, तो बताइए मीथेन जो यौगिक है उसमें जो है कौन कौन से परमाणु हैं, कार्बन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु। तो कार्बन का भार 12 धन हाइड्रोजन का 1, नीचे में 4 है तो 4 के साथ गुणा, तो क्या हो जाएगा 12 धन 4 एकम 4, तो 12 और 4 कितना हो गया 16 यू। यदि इसी प्रकार से पूछा जाए कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो है अणुभार कितना होगा, तो सल्फर का कितना होता है 32 धन ऑक्सीजन का 16, नीचे में 2 है तो 2 के साथ क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो कितना हो गया 32 धन 16 दूनी 32, 32 और 32 कितना हो गया 64, 32 और 32 कितना हो गया 64 यू। ठीक है, यू मीन्स इसका यूनिफाइड मास। इसी प्रकार से जो है आप आसानी से जो है अनेक यौगिकों के जो है अणुभार जो है ज्ञात कर सकते हैं। एक यौगिक आपके लिए होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ C6H12O6, ये जो ग्लूकोज है इसका अणुभार क्या होगा। और एक और क्वेश्चन चलिए इसमें जो है और देख लेते हैं। ठीक है, यूरिया NH2CO NH2 इसका जो अणुभार है वो जो है कितना होगा। ये जो 2 क्वेश्चन हैं आपके होमवर्क के लिए हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है इनका जो है आंसर बताइए। उम्मीद है अणुभार का जो कॉन्सेप्ट है आपको जो है आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।